कंप्यूटर में या फिर कोई टेक्नोलॉजी समझते हुए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जानना ज़रूरी है कि आखिर ये कंप्यूटर या फिर ये सर्वर या फिर ये अपना स्मार्टफोन ये काम किस तरीके से करता है, इनमें कहाँ से कहाँ क्या डेटा फ्लो होता है, कहाँ क्या क्लिक करते हैं, तब इंटरनली होता क्या है एग्जैक्टली जिससे अपन को ये समझ में आए कि कल जाकर अगर हम कंप्यूटर यूज़ करें या कंप्यूटर के बारे में समझे या उसके बारे में पढ़ाए या फिर कंप्यूटर खरीदे तो क्या चीज़ें हमको देखनी चाहिए जिसके कारण हम हमारे निर्णय एकदम राइट निकले. ओके, सो right now what we are going to see is how does a computer functions. Okay, in order to understand we will understand it with the help of a diagram. ये डायग्राम मैंने खुद ने एक प्रेजेंटेशन बनाया है. हम धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली एक कंप्यूटर चलता किस तरीके से, एक स्मार्टफोन काम किस तरीके से करता है, एक बड़े से बड़ा सर्वर काम किस तरीके से करता है. देखो, टेक्नोलॉजी आज के दौर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आप अगर टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं होंगे, इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, भले फिर आप कितने भी अपने सब्जेक्ट में अच्छे क्यों ना हो, लेकिन आप शायद उस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट न कर पाओ या अपनी बात लोगों के सामने न रख पाओ. तो एक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने वाला, आज के दौर में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले इंसान को टेक्नोलॉजी आना ज़रूरी है ताकि वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके. टेक्नोलॉजी पढ़ाने वाले को दूसरे सब्जेक्ट आना ज़रूरी नहीं है. तो हर फील्ड में, हर ब्रांच में, बैंक्स में, ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह पर वी नीड टेक्नोलॉजी, अदरवाइज दोज ऑर्गेनाइजेशन वोंट वर्क. वो बोलेंगे कि आप बाद में आना, अभी हमारा सर्वर डाउन है. तो हर जगह पर टेक्नोलॉजी जानना, समझना और अपनी वैल्यू बढ़ाना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या जब भी कॉन्वर्जेशन होता हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको समझें कि वो काम किस तरीके से करता है. तो पहला ये वीडियो अपन बेसिक रखते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी विल कम इनटू पिक्चर. तो आपके सामने मैं एक डिवाइस लेकर आता हूँ, एक डायग्राम लेकर आता हूँ. थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, लेकिन समझना, सुनना पूरा, ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए. ये कंसेप्ट छोटे से छोटे कंप्यूटर और बड़े से बड़ा स्मार्टफोन या बड़े से बड़ा सर्वर के लिए भी लागू होता है. ईच एंड एवरी डिवाइस फंक्शंस इन द सेम मैनर. हर डिवाइस, क्योंकि स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी एक कंप्यूटर है, सर्वर भी एक कंप्यूटर है. बस इतना है कि उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है. तो उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है. तो ये स्क्रीन के सामने अभी आपके ये एक एक करके मैं लाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक्चुअली काम किस तरीके से करते हैं. सो सबसे पहले एक बॉक्स आएगा आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ यू कुड सी, उसको कहते हैं इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस का मतलब होता है एक, जब भी आपने समझो कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर ऑन करने के बाद आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो, चाहे वो वर्ड एप्लीकेशन हो, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे फिर वो स्मार्टफोन में कोई भी गेम क्यों ना हो, आप जब वो ओपन करते हो तो आप उसको या तो कीबोर्ड से ओपन करते हो, या माउस से ओपन करते हो, या टच स्क्रीन से ओपन करते हो. ये होता है इनपुट डिवाइस. अपन पहले इनपुट देते हैं एज अ यूजर, फिर कंप्यूटर समझने की कोशिश करता है कि इसको करना कैसे है, इसका क्या एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से ये यूजर के सामने लाना है. एक्चुअली जो इनपुट दिया जा रहा है उसको प्रोसेस किस तरीके से करना है, उसको आउटपुट किस तरीके से लाना है. तो हम एक काम करेंगे, इस वीडियो को 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बिकॉज थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा ये. तो पहला पार्ट में हम ये देखते हैं कि काम किस तरीके से शुरुआत होती है. आपने कोई भी चीज डबल क्लिक कर ओपन की, वर्ड ओपन किया, एक्सेल ओपन किया, पावर पॉइंट ओपन किया, कोई गेम ओपन किया, कोई वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर ओपन किया, फोटोशॉप ओपन किया, कोरल ड्रॉ ओपन किया, कोई सैन एंड्रेस का गेम ओपन किया, कोई नीड फॉर स्पीड का गेम हो, एनीथिंग यू ओपन, एनीथिंग. एक छोटा से छोटा कैलकुलेटर भी क्यों ना हो जो आप कंप्यूटर पर ओपन कर रहे हो, आपने वो इनपुट डिवाइस से ओपन करने की कोशिश की. अब जैसे ही आपने इनपुट डिवाइस से ओपन करने की कोशिश की, इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड, और इट कुड बी माउस, और इट कुड बी जॉयस्टिक, और इट कुड बी टच स्क्रीन, वेयर द यूजर गिव्स हिज इनपुट. ओके, सो व्हेन यू ट्राई टू ओपन एनी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन, ये जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये गेम, या फिर गूगल क्रोम ले लो, ये सारे ब्राउजर्स, ये सब कुछ, इन सबको जनरली एप्लीकेशन कहा जाता है. यानी आप अगर कोई एप्लीकेशन ओपन करने की कोशिश करते हो तो वो कहाँ जाएगा पहले. देखो, एप्लीकेशन सच एज MS वर्ड, या कोई गेम ले लो जो आप स्मार्टफोन पर ओपन कर रहे हो, या पेटीएम ओपन कर रहे हो, एनीथिंग. ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर आप कोई भी क्लास में हो, आप चाहो तो अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखा सकते हो, सो दैट दे कुड लर्न कि एक्चुअली एक छोटी से छोटी मशीन, छोटे से छोटा कंप्यूटर, एक ATM मशीन,
एक फ़ोन, एक स्मार्टफोन, एक सर्वर, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम किस तरीके से करते हैं। तो ट्राई टू मेक श्योर दैट दे आर ऑल्सो लिसनिंग टू दिस सो दैट दे ऑल्सो लर्न। हमको टेक्नोलॉजी आसान बनाकर सिखानी है ताकि उनके लिए ये कभी भी टेक्नोलॉजी एक बर्डन न बने, एक ईजी टू यूज़ वाली चीज़ बने, जिससे उनका काम आसान हो बेसिकली। तो मैं बेसिक आसान शब्दों में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे जो वीडियोज आएंगे उसमें हम और डिटेल में जाएंगे और आसानी से कंप्यूटर को समझने की और नए नए एप्लीकेशन सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, जिसमें सब कुछ आएगा धीरे धीरे करके। ओके, शुरुआत अपन बेसिक इससे कर रहे हैं कि कंप्यूटर काम किस तरीके से करता है। तो आपने ये एप्लीकेशन ओपन करने की कोशिश की। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जैसे ही आपने ये एप्लीकेशन ओपन करने की कोशिश की, आपके कंप्यूटर में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं रैम। आपने सुना होगा, रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। ओके, और इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, यानी मेन मेमोरी को रैम कहा जाता है। ये कंप्यूटर की सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी है। जब भी कोई एप्लीकेशन आप ओपन करने की कोशिश करते हो, वो पहले कहां जाती है आपके कंप्यूटर में, एक ग्रीन कलर की चिप होती है जो आपने सुना होगा 2 GB 4 GB 8 GB रैम। ये रैम में जाता है सबसे पहले। आपके कंप्यूटर ने अभी तक उसको समझा नहीं है कि आप करना क्या चाह रहे हो, लेकिन वो चुपचाप रैम में चली जाती है। ये कौन है जो चीजें समझेगा और है ना उसको बराबर से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा? वो है प्रोसेसर। सारी चीज, एक कंप्यूटर का जो दिमाग होता है ना, उसको प्रोसेसर कहा जाता है। यानी रैम से ये सारी चीजें प्रोसेसर में जाएगी। जैसे आपने कुछ सुना, आपको किसी ने कुछ बात कही, आपने वो बात सुनी, फिर आपने दिमाग में वो बात गई, उसके बाद आपके दिमाग ने जवाब दिया। इसी प्रकार से पहले कुछ भी आप ओपन करने की कोशिश करो, वो पहले रैम में जाएगा। वो अनअंडरस्टूड होगा, ना समझा हुआ चीज पहले रैम में जाएगी और फिर रैम उसको समझने के लिए प्रोसेसर में देगा। तो देखो, कोई भी चीज पहले रैम में जाती है ना, एवरीथिंग यू डू इट फर्स्ट गोज इनटू द रैम एंड देन सेंट टू द प्रोसेसर फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर ध्यान दे रहे हो तो कहने का मतलब ये कि रैम में पहले चीज जाएगी, भले ही कंप्यूटर ने उसको समझी नहीं, अभी समझना बाकी है। यानी रैम उसको किसको देगा समझने के लिए? वो देगा प्रोसेसर को, कि तू समझ कि ये यूजर क्या ओपन करना चाह रहा है, और वो सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर को देता है। आपने i3, i5, i7, पेंटियम, पुराने प्रोसेसर ऐसे नाम सुने होंगे। ये प्रोसेसर प्रोसेस करता है जो रैम उसको देगा। जब प्रोसेसर सब कुछ ले लेगा रैम के पास से और प्रोसेस करेगा, तो वो रैम को वापस देगा जो प्रोसेस्ड इंस्ट्रक्शन होंगे। रैम में खुद का दिमाग नहीं है, वो चीजें समझ नहीं पाता है। वो सिर्फ एक माध्यम है, एक मीडियम है, जिस तरीके से वो प्रोसेसर के पास पहुंचाया जाता है। तो रैम को पहले सारी चीज जो भी आप कंप्यूटर पर करना चाहते हो, वो पहले रैम के पास जाता है। रैम उसको डायरेक्टली प्रोसेसर को दे देता है। प्रोसेसर उसको प्रोसेस कर उसको जो उसका एक्चुअल प्रोसेस्ड फॉर्म है, रॉ मटेरियल से, जैसे अपन ने एक साबुन बनाया तो रॉ मटेरियल आया और फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई और फिर वो साबुन बन गया। तो वो जो सोप बना है बेसिकली, वो प्रोसेसर ने रैम से पहले रॉ मटेरियल लिया, उसको समझा और रैम को वापस दिया। और रैम को जब वापस दिया, तब रैम क्या करेगा? वो स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि मॉनिटर, आपकी जो स्क्रीन है ना कंप्यूटर की, आपके फोन की, वो डिस्प्ले कर देगा। अभी तक मेरा आंसर या पूरी बात, ये कंप्यूटर कैसे चलता है, ये खत्म नहीं हुई, लेकिन आप समझ रहे हो, यहां पर आकर ये सारा काम पीछे होगा ना, तब सिर्फ आपकी एक एप्लीकेशन ओपन होगी। आप वर्ड ओपन करो, एक्सेल ओपन करो, पावर पॉइंट ओपन करो, कैसे होगा? आपने इनपुट डिवाइस से इनपुट दिया, वो एप्लीकेशन रैम में गई, रैम ने उसको प्रोसेसर को दिया कि ताकि कंप्यूटर समझे कि यूजर क्या ओपन करना चाह रहा है। प्रोसेसर ने उसको प्रोसेस किया और वो एप्लीकेशन कंप्यूटर की भाषा में रैम को वापस दे दी और रैम ने उसको आउटपुट कर दिया। यानी ये एप्लीकेशन रैम में जाना, हर चीज इनपुट प्रोसेस आउटपुट इस तरीके से चलता है। आपने इनपुट डिवाइस से एप्लीकेशन इनपुट की, रैम और प्रोसेसर ने मिलकर इसको प्रोसेस किया और फिर स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दे दिया। और आगे की बात आएगी जिसमें अपन और ये वीडियो को समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली फिर ये सेकेंडरी मेमोरी, ये हार्ड डिस्क, ये वर्चुअल मेमोरी, ये सब क्यों पिक्चर में आती है। सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट लेटर। लेकिन फिलहाल आपको इतना समझना है कि आपके कंप्यूटर में अगर अच्छी स्पीड, अच्छे तरीके से काम करना है उसको, अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है अपन को, तो सिर्फ रैम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। रैम और प्रोसेसर दोनों साथ में काम करेंगे, तभी तरीके से आपका कंप्यूटर फास्ट काम कर सकता है। क्योंकि रैम तो बस
चीज़ें लेकर आएगा, प्रोसेस करने की जिम्मेदारी प्रोसेसर की है। तो अगर रैम आप बढ़ा दो और वो बहुत सारा डेटा लेकर आ जाए, आप बहुत सारे एप्लीकेशंस एक साथ ओपन करने की कोशिश करो लेकिन प्रोसेसर उसको प्रोसेस ही ना कर पाए, तो फिर तो मतलब ही नहीं बना, आपका कंप्यूटर स्लो का स्लो रहेगा। इसलिए दुनिया में एक मिथ है, मिथ का मतलब क्या, फॉल्स बिलीफ। फॉल्स बिलीफ का मतलब क्या, वहम। एक वहम पाल रखा है कि रैम बढ़ाने से आपकी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। सिर्फ रैम बढ़ाने से काम नहीं होगा, आपको प्रोसेसर भी साथ में बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। तो रैम और प्रोसेसर जब साथ में आप अपग्रेड करोगे तब आपकी कंप्यूटर के स्पीड में आपको बदलाव नजर आएगा, अगर अभी आपका कंप्यूटर स्लो है। मैंने ये सिर्फ पार्ट 1 में अपन इतना ही रखते हैं कि एप्लीकेशन आई, रैम में गई, रैम से प्रोसेसर में गई, प्रोसेसर ने प्रोसेस कर वापस रैम को दी, यानी रैम के पास वो भी आया था जो समझा नहीं था और रैम के पास प्रोसेस होकर भी इंस्ट्रक्शन आ गई और फिर वो आउटपुट डिवाइस सच एज मॉनिटर पर डिस्प्ले कर दी। अब आप काम करो, सेव करो, कैसे वो कहां जाएगा, क्या होगा, ये हम आगे वाले वीडियो में देखते हैं। पुराने वाले वीडियो को रिवाइज कर फिर आगे देखेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया है कि कंप्यूटर एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं, हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो होता क्या है, कहां पर जाता है और कैसे हमारे स्क्रीन के ऊपर आता है। अभी तक ये पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए जानकारी अगर अधूरी है, आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इफ यू हैव एनी डाउट इन दैट। ओके, लेकिन आप अगले पार्ट जरूर देखना। धीरे धीरे मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियोस बनाकर आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, यू कैन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, देयर वुड बी रेगुलर अपलोड ऑफ वीडियोस। और आपके लिए हर दिशा में, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे फिर आप किसी को सिखा रहे हो अपने घर पे भी, हर दिशा में ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दौर में कि टेक्नोलॉजी होती क्या है, चलती कैसे, काम कैसे करते हैं, यूज कैसे करेंगे। राइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। See you in the next part. Thank you. Bye bye.